अब तुम्हें डर नहीं लगता क्या? क्या करेंगे हम? ये क्या कर रही हो तुम? आगे क्या प्लान सोचा भी है कुछ? हाँ, मैंने सब कुछ सोच रखा है। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो इंसान के लालच और उसके अंदर बैठे दानव का एक बेहद खूंखार रूप आपके सामने पेश करेगी। प्यार और धोखा दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। अफसोस कि आज के समय में सच्चे प्रेमी प्रेमिका कम और उनके भेष में दगाबाज ज्यादा मिलते हैं। लेकिन यहां तो बात धोखे की भी नहीं थी, बात जान पर बनाई थी। लेकिन क्यों? आखिर कोई अपने ही प्रेमी को इतनी क्रूरता, इतनी बेरहमी से क्यों मारना चाहेगा? जब इंसान के अंदर की अच्छाई बाहर आती है तो समाज का उत्थान होता है। लेकिन जब हमारे अंदर बैठा राक्षस अपना भयानक चेहरा दिखाता है तो फिर वो हर तरफ तबाही मचा देता है और अपने रास्ते में आने वाली हर शय को खत्म कर डालता है, फिर वो चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। चांदनी, ये लो, तुम्हें चाहिए था ना? लो। अर्जुन, ये सब क्या है अर्जुन? हाँ, खूब सर पे चढ़ा रहे हैं आप इसे। इसकी क्या जरूरत थी? नेताजी की बेटी है, अगर थोड़ी सी बिगड़ भी जाएगी तो क्या हर्ज है उसमें? आप भी ना। मम्मा, मैं सोने जा रही हूँ। कल सुबह मुझे जल्दी उठना है स्कूल के लिए। स्कूल? हाँ। बेटा, कल स्कूल जाकर क्या करोगी? एक काम करो, कल तुम सारा दिन घर पे रहकर इसमें गेम्स खेलना। अर्जुन, बिगाड़ने की भी कोई हद होती है। स्कूल क्यों नहीं जाएगी वो? जरूर जाएगी। चलो बेटा। गुड नाइट बेटा। वर्षा, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता है ना कि कल कौन सी तारीख है? ऐसे माहौल में बच्ची को स्कूल भेजना सही होगा? बोलो। कल तो 25। माँ के साथ। मेरे फ्रेंड का बर्थडे है आज। मैं रोज की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल क्यों नहीं जा सकती? बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा है कि नसीमा तुम्हारे साथ जाएगा तो जाएगा। मम्मा, पर हर जगह मेरे पीछे पीछे आता है। मुझे नहीं आता। मेरे फ्रेंड्स हंसते हैं मेरे ऊपर। बेटा, चांदनी, नरसिम्हा तुम्हारे साथ जाएगा। इस बारे में कोई और बात नहीं होगी। नरसिम्हा, जाते हो मुझसे मिलना। देखो बेटा, पापा जो कुछ भी कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए तो कह रहे हैं, है ना? तो बी अ गुड गर्ल। चलो, बहुत देर हो रही, निकलो। नसीमा, बाय बेटा। बाय।
कर रही हो? चलो वापस पार्टी में। वर्षा, 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 अर्जुन आ गया? वर्षा, वो घर के सारे नौकर कहाँ हैं? वो आज सब नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है। सोचा कि घर पर आज सिर्फ आप और मैं। वर्षा, आज मुझे बहुत काम है और कल कॉर्पोरेटर की देखिए ना, आपने चांदनी का इतना ख्याल रखा है और मैंने आपको एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। अरे कैसी बात कर रही हो? चांदनी भी तो बिल्कुल मेरी बेटी ही जैसी है। कैसे जी? इस वक्त कौन मनोज है? कौन है? साहब, वो चांदनी बेबी। रुको रुको रुको, मुझे यहाँ से कलर पेंसिल्स लेनी है। बेबी आगे से ले लेंगे। नहीं, मुझे यहाँ से ही लेनी है। बेबी वहाँ बहुत भीड़ है। मैं शाम को तुम्हारे लिए बड़ा सा कलरिंग सेट खरीद कर ला कर दूंगा। मुझे शाम को नहीं, मुझे अभी चाहिए। मैंने कहा ना, अभी। मेरे साथ ही रहना, ठीक है? चांदनी बेबी। और अंकल, छोटी सी बच्ची थी मेरे साथ गाड़ी से उतरी, दिखी आपको? चांदनी! अरे भाई साहब, मेरे साथ छोटी सी बच्ची गाड़ी में से उतरी, दिखी आपको? तो ये तकरीबन कितने बजे हुआ? करीब 3 बजे। हम लोग एक रेस्टोरेंट से वापस आ रहे थे तब। तो जब आपने इधर उधर पूछताछ की तो क्या पता चला? वो अभी अभी जेल से छूटा है। ये देखिए, प्रदीप गुप्ता यही है जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया। एक आदमी जो अभी अभी जेल से छूटा है आपकी बेटी को क्यों किडनैप करेगा? क्योंकि ये आदमी मेरा पति था। खुद रात रात भर बाहर रहता था और शक हर बार मुझ पर करता था। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, क्या करती हूँ। और अर्जुन ने तो खुद उसका ये रूप देखा था। चांदनी बड़ी हुई, उसकी स्कूल जाने की उम्र हो गई थी। मेरी लाख कहने के बाद प्रदीप ने आखिर नौकरी ज्वाइन की अर्जुन के साथ। नमस्ते वर्षा जी। जी नमस्ते। मैं वो प्रदीप। अरे प्रदीप मेरे साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। आओ प्रदीप। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए? अरे भाई प्रदीप, ये तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हैं। तुम बड़े किस्मत वाले हो, ऐसी बीवी बड़े नसीब से मिलती है। अच्छा तुम लंच करो, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। शौक है ना तुम्हें उससे मर्दों के लेके पलाने का? हाँ? और तो और हर 2 दिन पे मुझे हॉस्पिटल से फोन आते थे कि आपके पति पी के फिर किसी के साथ हाथापाई करते हुए पकड़े गए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। अब मुझे बीच रात को वहां जाना पड़ता था।
सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे, उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। तुम्हें कभी भी कुछ पैसों की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बता देना। अर्जुन, मुझे पैसे नहीं, मुझे तलाक चाहिए। मैं तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। मैं अपनी बच्ची को इन हालातों में बड़े होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरी मदद कीजिए अर्जुन, मेरी मदद कीजिए। अर्जुन की मदद से मैंने डिवोर्स तो फाइल कर दिया, पर उसके बाद प्रदीप को संभालना नामुमकिन हो गया था। कहीं इस सब के बीच चांदनी को कुछ हो ना जाए, इस डर से मैं वहां से भाग गई। और ऐसे वक्त में अर्जुन ने मुझे सहारा दिया, और ये बात प्रदीप से देखी नहीं गई। देखिए जसवंत सिंह जी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, थोड़ा सा बिजी हूँ। शाम को पार्टी मीटिंग में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। अर्जुन, थैंक यू सो मच। अगर आप ना होते तो। वर्षा जी, आपको थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी अपनों को थैंक्स नहीं बोला जाता है, सो नो थैंक यू। रहा सवाल प्रदीप का, तो उसे तो मैं देख लूंगा। वैसे भी आपको मेरे होते हुए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। आज से आपकी सारी प्रॉब्लम्स मेरी हैं। नरसिम्हा, तलाक के बाद भी उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। याद है ना, उस दिन चांदनी को लेकर उसने कितना हंगामा किया। छोड़ दो प्रदीप, क्या कर रहे हो? छोड़ो, वो मेरे साथ जाएगी। वो मेरे साथ जाएगी। छोड़ो, छोड़ो उसे, दर्द हो रहा है प्रदीप। अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, वो मेरे साथ जाएगी। फैसला नहीं सुन सकता। छोड़ो वो उसको। मेरे साथ जाएगी। छोड़ो, मैंने कहा। छोड़ो उसे। जानी, आखिर हमने उसे रंगे हाथों पकड़ ही लिया, फिर कंप्लेंट फाइल की। उसे 2 साल की सजा हुई, लेकिन अब वो जेल से बाहर वापस आ चुका है। चांदनी उसके कब्जे में है। देखिए, आप अभी अभी नए आए हैं, आप नहीं जानते कि वो कितना खतरनाक आदमी है। चाहे तो आप अपने डिपार्टमेंट के किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं। पांडे। यस सर। लाइए दिखाइए। अननोन नंबर, स्पीकर पे डालिए। हेलो, तुम्हारी बेटी मेरे पास है और उसको जिंदा रखने की कीमत है 50 लाख। प्रदीप, प्रदीप प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। पैसा कहाँ लाना है यह मैं तय करूंगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मेरी बेटी को कोई चोट मत और पहुंचा। हाँ, पुलिस के पास जाने की सोचना भी मत, वरना। हेलो 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 प्रदीप, प्रदीप। देखा क्या कह रहा था मैं? वही है। अब यहाँ बैठे बैठे आप क्या कर रहे हैं? जाइए, जाकर ढूंढे उसे। पांडे, ये फोन कहाँ से आता है, इसकी लोकेशन पता करो। यस सर। आप बेफिक्र रहिए, कब तक बचेगा आपसे? पांडे, एक बात बताओ,
ये एमएलए और इस औरत का चक्कर क्या है? अरे सर, बहुत बड़ा बवाल हुआ था। ये औरत जो है ना, ये अपने पति से तंग आकर जाकर बैठ गई थी इसी नेताजी के घर पे, और तब से उन्हीं के साथ में रहती थी, और वो भी बिना शादी किए हुए। और उसका पति वो प्रदीप? अरे सर, ये प्रदीप गरम दिमाग का पियक्कड़ है, आए दिन दारू पी के लोगों से लड़ता झगड़ता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने नेताजी के यहाँ से पकड़ा था इनको, हंगामा मचा के रख दिया था। चलो पता लगाते। इस घटना पर यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है। क्या कोई अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए अपनी ही बेटी को अगवा कर सकता है? क्या हमारा समाज इतना गिर चुका है कि इंसानियत, रिश्तों और भावनाओं की कोई अहमियत ही नहीं रही है? आपसी झगड़े में माँ बाप अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तलाक और टूटी शादियां आज के जमाने में आम बात हो चुकी है, और इस कश्मकश का सबसे बुरा असर पड़ता है मासूम बच्चों पर। आखिर वो क्यों इस खींचातानी का हिस्सा बने? उनका क्या कसूर है? उन पर क्या गुजरती है, दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ता है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इस सब से गुजरने के बाद क्या वो बच्चे कभी एक सामान्य और खुशहाल जीवन बिता पाएंगे? लेकिन यहाँ तो चांदनी का कुछ अता पता ही नहीं था। कहाँ है वो? जीवित भी है या फिर माता पिता के झगड़े की भेंट चढ़ चुकी है? अरे पुलिस तुम्हें कभी ना कभी ढूंढते हो तो आ ही जाएगी, तब क्या करोगे? कहाँ भाग गया? बता के तो जा, इंतजार करूं या नहीं? पूरी रात बीत गई, अभी तक उसका कोई पता नहीं। अब वो घर पे बैठ के पुलिस का इंतजार थोड़ी ना कर रहा होगा। जाइए ढूंढिए उसे। सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक लड़की भी मिली है कोई जूही करके। शादी टूटने के बाद प्रदीप उसी के साथ रहा था। देखिए, मैं यहाँ पर प्रदीप की कोई स्टोरी सुनने नहीं आया हूँ। बस मुझे प्रदीप जेल की सलाखों के पीछे चाहिए। इज दैट क्लियर? सर मैंने एक टीम वहां भेजी है ऑलरेडी। जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको फोन करता हूँ। वो तो यहाँ नहीं है साहब, वो तो फुल हो गया। वो कब आएगा वो तो पता नहीं। आपके हाथ लग जाए ना तो बताइएगा जरूर। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ इंस्पेक्टर, तो तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे सामने को उठाया ना, बताओ चलो को कहां से मारा? गिरफ्तार कर लो इसे। इसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। ये वो सर, तेरी बेटी चांदनी मेरी बेटी है। सर वो नंबर ट्रेस हो गया, यहाँ से 1 कॉल आई। सर वो एक लोकल एसटीडी बूथ का नंबर है, और वो जूही के घर के पास है। बता चांदनी का है, बता दे। इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे मदद मांगने क्यों आता? अच्छा, तो तेरी आइटम के घर के बगल से रैंसम कॉल किसने किया था? मैंने। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे चांदनी को ढूंढने के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूँ। देख, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, चुपचाप बता दे लड़की कहाँ है, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता चांदनी का। पुलिस वाले हो तो कुछ भी करोगे, ह्यूमन राइट्स वालों को बुलाओगे। बाराबंकी में जब ट्रांसफर होगा ना, तब दिखा देना अपनी ये दादागिरी। हम खाली अपना इंटेरोगेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। जानता हूं मैं आपका इंटरोगेशन, बिना किसी एविडेंस के मेरे क्लाइंट को हाथ लगाने की आपकी जरूरत किसे? पांडे, लॉकअप खोलो। अरे वो एक मुजरिम है, मुजरिम। अरे आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? सर मगर हमारे पास कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ। देखिए, एविडेंस कलेक्ट करना आपका काम है, ना कि मेरा। यूजलेस। अर्जुन, मैं तो कहती हूँ कि पुलिस के चक्कर को छोड़ो, सीधे ही उसे पैसे देकर अपने बच्ची को बचा लाते हैं ना। पता नहीं मेरी चांदनी किस हालत में होगी वहां। और तुम तो प्रदीप के गुस्से को अच्छी तरह से जानते हो ना। देखो वर्षा, बस करो।
चांदनी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा चांदनी को। नरसिम्हा, नरसिम्हा, बैठ जाओ यहाँ तुम आराम से। क्या जरूरत थी तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की? मैंने मना किया था ना वहां मत जाना। देखो कितना मारा है। ज्यादा परेशानी तो नहीं हो रही है ना? परेशानी तो मुझे तब से हो रही है जब से मैंने उस औरत से शादी की। मौसम क्लिनिक, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चिल्लाओ मत प्रदीप, तुम्हें भी अच्छी तरह से मालूम कि मैं इस बच्चे को जन्म क्यों नहीं देना चाहती। एक और बोझ अपने सिर पर नहीं ले सकती हूँ मैं। जो आदमी मुझे एक नेकलेस नहीं खरीद के दे सकता, वो मेरे बच्चे का क्या ख्याल रखेगा? नेकलेस? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और तुम अच्छी तरह जानती हो इस बच्चे को मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर उसके खाने का खर्चा, उसके स्कूल का खर्चा कहाँ से लाओगे ये सब तुम? मुझे बेच के या उसे बेच के? छोड़ो मुझे प्रदीप, छोड़ो, दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। बाप होने के लायक नहीं हो तुम। बच्चा पैदा करना है तुम्हें, हटो पीछे। वर्षा, और जब चांदनी को स्कूल भेजने का वक्त आया तो मैंने उस कमीने अर्जुन के यहाँ नौकरी ले ली, जिससे मैं चांदनी के स्कूल की फीस भर सकूं। पहले तो मुझे थोड़ा शक हुआ, कुछ भी सही नहीं लग रहा था। कई बार मैंने वर्षा को अर्जुन के ऑफिस में आते जाते देखा, कभी खाना देने के बहाने, कभी स्वेटर देने के बहाने। और फिर मैंने अपनी आंखों से खुद देखा कि अर्जुन के ऑफिस में क्या चलता रहता था। देखिए अर्जुन कितना मारा है उसने। देखिए यहाँ पे, देखो बहुत दर्द हो रहा है अर्जुन। प्रदीप को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वर्षा! आओ भाई प्रदीप, आओ आओ आओ। मैं क्या कर रही हूँ? किसने कहा तुम्हें आने के लिए? अरे भाई प्रदीप, ये तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है। अरे भाई तुम तो बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसी बीवी मिली है। चलता हूं मैं। नमस्ते जी। नमस्ते, अच्छे से लंच करो। उस दिन पता नहीं क्यों उससे मेरा गुस्सा रोका ही नहीं गया, पर वर्षा को भी अपना बदला लेना अच्छी तरह आता था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। डोंट वरी वर्षा, ही विल बी ऑल राइट। तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं हॉस्पिटल से निकला तब तक वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर चुकी थी, और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि चांदनी को लेकर जा चुकी थी। कमीने ने तो मुझे जेल भेज ही दिया था, लेकिन जेल से निकलने के बाद मैंने चांदनी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। कुत्तों की तरह उस अर्जुन के घर के बाहर इधर उधर भटकता रहा। प्रदीप, चांदनी मिल जाएगी, पुलिस भी तो उसे ढूंढ रही है ना। तुम बस अभी दवाई खाकर लेट जाओ, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। कैसी बातें कर रही हो तुम? चांदनी को अगवा किया, वो कहाँ है, किस हाल में है, वो जिंदा है? वो ठीक है प्रदीप, मुझे कुछ तुम्हें नहीं, आराम की जरूरत है। देखो तुम फालतू बात मत, मुझे अभी उसको ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं अर्जुन पे विश्वास नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर सकता है, मुझे जाना ही। प्रदीप,
घटनाओं में वक्त सबसे अहम होता है। हर गुजरते दिन के साथ चांदनी की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा था और अर्जुन के बर्ताव से लग रहा था मानो उसे कोई परवाह ही नहीं है। क्या वाकई प्रदीप ने अपनी बेटी को अगवा किया था या फिर अर्जुन उससे बदला लेने की मंशा से यह सब कुछ कर रहा था? ऐसा लग रहा था कि सबके सब सिर्फ अपनी आपसी रंजिशें मिटाने में लगे हैं और उस मासूम की किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अर्जुन, अर्जुन मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर प्लीज अर्जुन इस बार मेरी मदद कर दो अर्जुन, मेरी बच्ची को बचा लो अर्जुन, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, मेरी बच्ची को बचा लो अर्जुन, आखिरी बार मेरी मदद कर दो प्लीज, प्लीज अर्जुन प्लीज। नरसिम्हा सुन, कल तक घर पे 60 लाख रुपए भिजवा देना, ठीक है? खुश हो गया इंतजाम पैसों का। थैंक यू अर्जुन। प्रदीप, ये क्या हुआ प्रदीप? ये सब कैसे हुआ? किसने किया? अर्जुन न जाने कौन सी बात का बदला ले रहा है मुझसे। जो ही कुछ भी हो, मुझे बस मेरी चांदनी मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, देखिए कितना खून बह रहा है, जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब 1 मिनट रुकिए। यूनिफॉर्म बेटा है। मुझे इंस्पेक्टर अतुल से मिलना है। ठीक है। पांडे क्या हुआ? अच्छा वो पापा गए। ये देखिए चांदनी की स्कूल की टाई, उसका स्कूल का एम्ब्लम भी है इसमें, ये देखिए। ये कहां से मिली तुम्हें? बेटे अर्जुन और उसके गुंडों ने मुझे उसके गोडाउन में बंद करके रखा था। ये टाई। चलो मेरे साथ। पांडे गाड़ी निकालो। जी सर। यहाँ तो कोई भी नहीं। सर लोगों ने मुझे यहीं बांध के रखा था। मुझे टाई भी वहीं कहीं मिली थी सर। कुछ ना कुछ आपको यहीं मिलेगा। आप देखिए सर, कुछ ना कुछ। पांडे एक काम करो, पूरा गोडाउन छान मारो, एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। जी सर। सर। हाँ सर, ये देखिए किसी बच्चे का बैच मिला है। ये तो चांदनी का हो सकता है सर। 1 मिनट, वो किडनैप भी तो स्कूल ड्रेस में हुई थी। हाँ। चलो मेरे साथ। चलो। ये क्या बकवास है अतुल? मैं अपनी बेटी को किडनैप करके खुद से पैसे मांगूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? या फिर तुम्हारे सीनियर्स को फोन करो? सर आपके ही गोडाउन से चांदनी की कुछ चीजें बरामद हुई। तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? फिलहाल तो एक सस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ सर। गोडाउन की चाबी हमेशा नरसिम्हा के पास रहती है। जो कुछ पूछना है तो उससे जाकर पूछो। जी बिल्कुल। हमारी एक टीम फिलहाल नरसिम्हा के घर ही गई है। जैसे ही नरसिम्हा मिल जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, चांदनी का कुछ पता चला? जी वर्षा जी, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो आपका जानना बहुत जरूरी है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आपकी बेटी का अगवा किया गया
और वो अर्जुन ने किया। वर्षा, ये सब बकवास है, मैंने ऐसा कुछ नहीं। जो तुम आदमी हो या दरिंदे? मेरी बेटी को किडनैप किया तुमने, मेरी फूल सी बच्ची को गोडाउन में बंद करके रखा तुमने। हाँ? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बोलो। अच्छा, अब समझी, बेटी की तुमने कभी परवाह की ही नहीं, इसीलिए तुमने मुझसे शादी भी नहीं की, है ना? बोलो कहाँ है वो, बताओ। तुम मुझे ताने दे रही हो? मुझे? तुम ही मेरे गले आकर पड़ी थी। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया था कि मैंने तुम जैसी औरत को अपने घर में जगह दी। अरे इस आदमी को छोड़ के गिड़गिड़ाती हुई, माफिया मांगती हुई मेरे घर पे तुम आई थी, तुम, मैं नहीं। सर, नरसिम्हा के घर जो हमने टीम भेजी थी उसका मैसेज आया है। नरसिम्हा की लाश उसके फ्लैट में मिली है। कल रात को किसी ने उसे गोली मार दी। पांडे, जी सर। डाल इस आदमी को जेल के अंदर। आइए नेताजी। इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया, अब बहुत गलत कर रहे हो। अरे मैं नेता हूँ, नेता, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। आप दोनों घर जाइए, इस आदमी से कैसे निपटना मैं अच्छे से जानता हूं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब तक चांदनी का पता नहीं चल जाता मैं घर नहीं जाऊंगा। याद है ना, आज ठीक 4 बजे जनसेवा गार्डन वैसे पहुंचाने चाहिए। और सुन, अकेले आना, ये चांदनी को बचाने का आखिरी मौका है। किसने किया था? घर जाना है। चुप, एकदम चुप। एक शब्द भी मुंह से और निकाला ना तो जुबान खींच लूंगी तेरी। घर जाने की पड़ी है तुझे, और यहाँ पर मेरा कोई प्लान चौपट करने पर तुला हुआ है। कौन हो सकता है? मुझे इतने फोन कॉल्स किए किसने? मैंने। याद है ना, आज ठीक 4 बजे जनसेवा गार्डन पैसे पहुंचाने चाहिए। और सुन, अकेले आना, ये चांदनी को बचाने का आखिरी मौका है। कुछ याद आया? अभी मैं सोचूं, उस गोडाउन के बारे में तुझे कैसे पता चला? मेरी फूल सी बच्ची को गोडाउन में बंद करके रखा तुमने? उसका जिक्र तो तेरे सामने हुआ ही नहीं था। हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे समझने की। अर्जुन, अर्जुन, तुम आ गए अर्जुन। चांदनी मिल गई अर्जुन, देखो। बस वर्षा, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। भाई ने सब बता दिया है। जिस रात नरसिम्हा का खून हुआ उस रात तुम घर पर नहीं थे। तुम्हें डर नहीं लगता क्या करेंगे हम?
कर रही हो तुम? आगे क्या प्लान है? सोचा भी है कुछ? हाँ, मैंने सब कुछ सोच रखा है। शर्म आनी चाहिए। अपनी इस छोटी बच्ची का इस्तेमाल किया तूने अपनी लालच के लिए। हाँ, किया मैंने इस्तेमाल। तो क्या बुरा किया मैंने? पैसा प्रदीप, पैसा। पैसा चाहिए था मुझे, पैसा चाहिए था मुझे, बेशुमार पैसा, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ काट सकूं। तंग आ गई थी मैं यार इस जिल्लत भरी जिंदगी से। तंग आ गई थी मैं एक तुम्हारे साथ रहकर। और दूसरा ये अर्जुन तो कहने को तो नेता है, बहुत बड़े, इनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन इनका पैसा मेरे काम कभी नहीं आया। ये अगर इसे छोड़ देती तो मेरा क्या होता? मैं तो सड़क पे आ जाती ना। करना पड़ा मुझे ये सब, मजबूरी थी मेरी, मुझे करना पड़ा ये सब, करना पड़ा मुझे। और ये सब मैंने अपनी बेटी की भलाई के लिए किया। जानी की भलाई के लिए क्या तूने ये सब? अपने लिए किया, अपने लिए किया। क्या बुरा किया? क्या बुरा किया मैंने? तुम्हें पता है सारी प्लानिंग ना मेरी थी, मेरी। और ये देखो, ये देखो, आज मेरे पास कितना पैसा है, मैं अमीर हो चुकी हूँ। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं। एकदम चुप। कांस्टेबल, लेके जाओ इसे। कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मेरे पैसे, मेरे पैसे छोड़ोगी नहीं मैं। छोड़ दो मुझे। पापा, बेटा, शर्म आनी चाहिए ऐसी मां को जिसने इतनी बेरहमी और बेशर्मी के साथ अपनी बेटी का इस्तेमाल किया, और वो भी क्यों? चंद पैसों के लिए। मां और बच्चे के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया वर्षा जैसी औरत ने। वर्षा को आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B, धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 420, एक्सटॉर्शन के लिए सेक्शन 384, किसी को जबरन बंधक बनाने के लिए सेक्शन 344 और हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यकीन नहीं होता कि वर्षा जैसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं, लेकिन कड़वा सच यही है कि ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, और जब भी कहीं कोई अत्याचार होता देखे उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि अब इंडिया ने छेड़ दी है जुर्म के खिलाफ जंग। करनी होगी अपराध पर जीत हासिल, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।